My dear students, today we will continue electronic spectra in transition metal complexes. हमने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ लिया था कि ट्रांजिशन जो होगा, संक्रमण जो होगा, उससे रिलेटेड क्या चयन नियम होते हैं, सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, उन सिलेक्शन रूल्स के अंदर उसका डिस्टोर्शन किस प्रकार से होता है, सिलेक्शन रूल के अंदर किस प्रकार से जो है वो उससे भी सीमाओं को तोड़ते हुए लिमिटेशंस क्या है वो अपन देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि जो संक्रमण होगा उस संक्रमण के लिए ऊर्जा स्तर होनी चाहिए, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बात करेंगे अपन। तो ये ऊर्जा स्तर डेवलप कैसे होते हैं, ये अब चीज़ जो है समझ में आएगी आपको कि पहले तो हमने बात करी थी कि सिलेक्शन रूल क्या होंगे, कितने प्रकार के संक्रमण होते हैं। अब इस संक्रमण के लिए ऊर्जा स्तर किस प्रकार से बनते हैं एक एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर, उसको हम लेके चल रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो जो ऊर्जा स्तर बनेंगे और ऊर्जा स्तर से उप ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्टेट्स, एनर्जी अवस्थाएं, ऊर्जा अवस्थाओं में किस प्रकार से ट्रांसफर होंगे, उससे रिलेटेड हम अब ये लेक्चर ले रहे हैं। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और ये जो मैं चैप्टर लिया है इसलिए लिया है क्योंकि और चैप्टर्स तो आपको समझ में आ सकते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है कि बिल्कुल नया है आपके थर्ड ईयर के अंदर। दूसरी बात, स्पेक्ट्रा से संबंधित हम बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आपके जो संकुल का निर्माण होता है, उस संकुल का कलर किस प्रकार से आता है, उसमें उनके ऊर्जा स्रोत किस प्रकार से डेवलप होते हैं, उसके बारे में लेके चलते हैं। और इससे संबंधित आपके 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि इस लेक्चर को अच्छे से सुने और इसको जो है बिल्कुल कोई क्यूरीज हो तो आप पूछें। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम कि परमाणुओं में ऊर्जा स्तर कि एक एटम है उसमें ऊर्जा स्तर किस प्रकार से देखते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले ही बोर्ड थ्योरी के अंदर कि वो एक ऊर्जा स्तर की बात करता है, n = 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो ये ऊर्जा स्तर जो है वो ऊर्जा स्तर सब ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो गए थे। एक परमाणु की बारे में बात करूं, फिर इसी परमाणु को अपन अपने संकुलों के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए जोड़ेंगे। लेकिन पहले ये ऊर्जा स्तर डेवलप कैसे होते हैं और उस ऊर्जा स्तर से रिलेटेड उससे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स क्या होंगी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि जो ऊर्जा अवस्थाएं बनेगी उन ऊर्जा अवस्थाओं को एक टर्म, एक नाम, एक पद का नाम देंगे। उस पद या टर्म को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बोलेंगे। और वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, उन ऊर्जा अवस्थाओं का नामकरण दिया गया है। और वो ऊर्जा अवस्थाएं हमारे लिए अलाउ होगी नहीं होगी, अनुमत होगी या नहीं होगी, इससे रिलेटेड हम हुन्स का नियम और हाफाउ का नियम और पाउली के नियम को लागू करते हुए उस ऊर्जा स्तर के हम देखेंगे और निम्न से उच्च की तरफ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे कि जो परमाणु ऊर्जा स्तर तथा स्पेक्ट्रो अवस्थाएं हैं उनको समझने के लिए हमें अपने पास 4 क्वांटम संख्याएं हैं। उन 4 क्वांटम संख्याओं को जो बोहर थ्योरी में हमने पढ़ी थी उसको वापस से लेके चलेंगे कि वो 4 क्वांटम संख्याएं किस प्रकार से इन ऊर्जा स्तरों के बारे में बताती हैं और किस प्रकार से इन ऊर्जा स्तरों की रिलेटेड होती है। पहला आप देखिए, पहला क्वांटम संख्या है n, इसके वैल्यू है n = 1 2 3 4 5 तक होती है और नंबर्स में। दिगंशीय क्वांटम संख्या हम जानते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जहाँ n = n-1 होता है। बिल्कुल ब्रीफली इसको देखेंगे और फिर इसको कोरिलेट करेंगे किसके साथ में, परमाणु में ऊर्जा स्तर के साथ में। ठीक है, तो n = 1 हम जानते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा मान लीजिए n = 1 है तो आपकी L की वैल्यू क्या होगी बताइए, 0। तो s ऑर्बिटल इससे बनता है, आप देख सकते हैं। और यदि n = 2 है तो इसकी रिलेटेड कितनी हो सकती है, L = 0 और L = 1। दो अवस्थाएं, दो दिगंशीय क्वांटम संख्याएं इससे आ सकती है, बनती है। L = 0, L = 0, L = 1 होंगे तो दो कक्षक इससे निर्माण होगा। L = 2 के अंदर कौन कौन कक्षक होंगे,
एक तो होगा एस ऑर्बिटल वापस से, वो कि स्फेरिकल शेप होता है, गोलाकार होता है। फिर इसके बाद क्या बनेगा, पी ऑर्बिटल का निर्माण होगा। पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके इस प्रकार से डबल शेप होते हैं। डबल शेप के बारे में बात करते हैं अपन। तो इस प्रकार के n=1 के लिए, n=2 के लिए आप जानते हो, n=3 के लिए क्या बन जाएगा, n=0 1 और क्या बन जाएगा 2। तो इस पे रिलेटेड क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और क्या हो जाएगा d ऑर्बिटल्स का समावेश हो जाता है। और इस प्रकार से ये n=3 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है, उसकी वैल्यू जैसे वैसे बढ़ती है वैसे वैसे L दिग्गंशी क्वांटम संख्या का मान भी बढ़ता है। और दिग्गंशी क्वांटम संख्या में सब ऑर्बिटल्स के बारे में या s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल इनके बारे में बताती है। और इससे रिलेटेड हमें जो है ये जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है उससे रिलेटेड कौन कौन से जो है L बनेंगे और L से संबंधित कौन कौन से ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्वांटम संख्या हमने देखी। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्या, तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या क्या होती है भाई बताइए। तीसरे नंबर की क्वांटम संख्या होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, ±0 n होती है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि -L से लेकर के आपके 0 और फिर +L तक इसकी वैल्यू निकल के आती है, किसकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये किसी भी जो ऑर्बिटल्स है या कोई कक्षक है उस कक्षक के विन्यास से संबंधित, उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो चारों तरफ ओरिएंटेशन किस प्रकार का होगा पूरे परिदृश्य में, पूरे उससे ऑर्बिटल के चारों तरफ का जो विन्यास है या फिर उसका जो ऑर्बिटल फिनोमिना है, वो ऑर्बिटल फिनोमिना किस प्रकार से होता है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर, वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर किस प्रकार से वो अपने व्यवहार को चुंबकीय रूप से प्रदर्शित करता है, उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि यदि हम p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल्स जो है क्या क्या बनते हैं, px, py और pz। इस प्रकार से इसका 3 जो है ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। और 3 ऑर्बिटल्स किस प्रकार से आते हैं हमने देख लिया, L=p के रिलेटेड ये आ गया। लेकिन px, py, pz जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के ओरिएंटेशन पर आधारित है। और उस ओरिएंटेशन के आधार पर ही हम ये देख सकते हैं कि यदि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन से किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अंतःक्रिया के कारण कुछ ना कुछ इसके ऊर्जा स्तर में अंतर है, उसको हम बाद में लेके चलेंगे। तो इसके बाद में अगला लास्ट क्या है, चौथा नंबर का होता है आपके चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं इसको चक्कर क्वांटम संख्या के बारे में। तो चक्कर क्वांटम संख्या जो है वो कौन सी होती है, स्मॉल s से नोट करते हैं और ms के नोट करते हैं। और चक्र क्वांटम संख्या जो है वो चक्र क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग चक्रण के बारे में, कि क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अनुसार। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल s की कितनी होती है, +½ और -½ 2 प्रकार से इसको हम नोट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 प्रकार से चक्कर हो सकता है, +½ या -½ उसकी वैल्यू के रूप में आती है। तो इस प्रकार से इनकी जो 4 प्रकार के हम चक्रण क्वांटम 4 प्रकार के हमने क्वांटम संख्या के बारे में बात कर ली। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं वो किस प्रकार से हमारे किसी ऊर्जा स्तर में पार्टिसिपेट करेंगे, किस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर के बारे में बताएंगे और ऊर्जा स्तर से ऊर्जा अवस्थाएं का निर्माण होगा, एनर्जी स्टेट्स का निर्माण होगा, वो एनर्जी स्टेट्स किस प्रकार से बनती है वो देखेंगे अपन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं क्या क्या करती हैं। अब हमें तो टॉपिक लेना है क्या, परमाणु ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा स्तर के लिए हम कह सकते हैं कि ये 4 क्वांटम संख्याओं में जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी कक्षक के अंदर, वो 3 प्रिंसिपल पर आधारित है। हुन्स नियम, आपका पाउली का नियम, आपका हाव-भाव का नियम। इन नियमों के आधार पर
किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर, सब ऑर्बिटल्स के अंदर, सब कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। उसके अनुसार वो अनुमत अलाउड है या नहीं, उसके बारे में हम इन हुन्स रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब खास बात देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स। परमाणुओं में ऊर्जा स्तर डेवलप करने के लिए ये जो आप बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है कि चारों क्वांटम संख्या है उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ कार्बन के लिए हम देख सकते हैं कि कितने होते हैं इसके पास, 6 नंबर पे आता है। और हमारे इसके पास 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है भाई, 2। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2। तो एक p ऑर्बिटल जो है 2 के अंदर, इसका जो p ऑर्बिटल है उस p ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का समावेश है, px, py और pz। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ तक अपन को बिल्कुल आराम से देखना है और बिल्कुल आराम से समझना है। px, py, pz 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर भर दिए हैं। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में अंतःक्रिया करता है। उस अंतःक्रिया के कारण इसके जो अरेंजमेंट होते हैं वो अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अवस्थाएं जो है इसकी इस 3 p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को कितनी व्यवस्थाओं से, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, उन अरेंज करने वाले को बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स, सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्थाएं। तो ये p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से 3 ऑर्बिटल के अंदर भर सकते हैं, उनको बोलते हैं उनकी व्यवस्थाएं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत खास है, उसके बारे में देखते हैं कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख रहे हैं पहले p2 विन्यास के लिए। किसके लिए? p2 विन्यास के लिए। तो p2 विन्यास जो है या कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए हम बात करते हैं। p2 विन्यास पर अपन देखते हैं किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं, तो कितने प्रकार से उसको अरेंज किया जा सकता है, उस अरेंजमेंट को देखते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो वो अरेंजमेंट हम बात करते हैं px, py और pz के अंदर। px, py, pz के अंदर हम उस अरेंजमेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। आगे देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को भरने का काम, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिया है, और फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए गए। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को उल्टा कर दीजिए। पहले स्पिनिंग थी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ भरी जा रही थी, दोनों का स्पिनिंग इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो था दोनों एक ही दिशा में था, इसलिए इस प्रकार से। लेकिन px, py और pz का जो क्रम था वो अलग अलग था। ऐसी कंडीशन में ये अवस्था एक होगी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था ये होगी, तीसरी व्यवस्था ये होगी, चौथी व्यवस्था इनको उल्टा कर दीजिए। अब माइनस हाफ हो गया उसकी एस ऑर्बिटल चक्रण का वैल्यू, तो इस प्रकार से माइनस हाफ और आपके जो है वापस से इसको उल्टा कर दीजिए माइनस हाफ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अरेंजमेंट, तो ये हो गए 6 सूक्ष्म अवस्थाएं, तो ये होगी। और इसके बाद में और अवस्थाएं और भी हो सकती है, क्या हो सकती है देखो, उसके बारे में बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 अवस्था इस प्रकार से थी, और दूसरी अवस्थाओं में हम इसको भर सकते हैं। क्या क्या भर सकते हैं देखिए, कि हमने दोनों एक को इस प्रकार से कर दीजिए, एक उल्टा कर दीजिए, फिर इसके बाद में एक इस प्रकार से भरा जाएगा उल्टा, फिर वापस से ये एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, उसके बाद इधर वाला उल्टा कर दीजिए, इधर वाला सीधा कर दीजिए, और फिर ये एक उल्टा चल रहा है और ये सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा, इस प्रकार से ये व्यवस्था हो गई। फिर इसके बाद में आप दोनों एक ही में भर दीजिए, दोनों एक में, px में पहले, फिर py में, फिर pz में। तो देखिए px, py और pz में इस प्रकार से 6 अवस्थाएं, तो ये आ गई 6 व्यवस्थाएं माइक्रोस्टेट्स इसे बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। 6 ये हो गई, 9 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई भाई 15 माइक्रोस्टेट्स, यानी 15 माइक्रो
स्टेट्स जो है या सूक्ष्म 15 सूक्ष्म व्यवस्थाएं जो है, सूक्ष्म अवस्थाएं जो है वो हमारे किसी p2 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक कार्बन के p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को 15 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, 15 तरीके से इसको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किया जा सकता है। और ये 15 व्यवस्थाएं क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में अंतःक्रिया होगी, क्योंकि ये तीनों p ऑर्बिटल जो है वो तीनों समान ऊर्जा के हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनों का और समावेश होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन का और समावेश होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया होने के कारण ये जो है इसका एनर्जी लेवल पहले बिल्कुल समान था, अंतःक्रिया होने के बाद थोड़ा सा आपका लो और हाई एनर्जी लेवल, उच्च और निम्न ऊर्जा स्तर हमें मिलेगा। तो ये ऊर्जा स्तर हो जाएगा, एक दूसरा ऊर्जा स्तर ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये माइक्रो स्टेट्स, ये सूक्ष्म व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें सूक्ष्म व्यवस्था में क्या बताती है, ऊर्जा स्तर के बारे में हमें बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, और अंतःक्रिया करने के बाद में हमें उनका अरेंजमेंट जो देखना पड़ेगा, कितनी तरह से वो अरेंज हो सकते हैं, उतने ही उसके अंदर ऊर्जा स्तर डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है हमें ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगा। और इस 15 माइक्रो स्टेट्स में 15 व्यवस्थाओं में से, अवस्थाओं में से कौन सी अलाउड है, कौन सी अनुमत है, कौन सी नहीं है, इसके लिए हम हुन्स रूल का फॉलो करेंगे, और वो हुन्स रूल को अपन बाद में बताएंगे। पहले आपने p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रो स्टेट डेवलप करी, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए माइक्रो स्टेट दूसरे में देखते हैं। दूसरी अवस्था यानी p2 कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इसको जो है p3 के लिए, p4 के लिए, इस प्रकार से p3 आपका विन्यास के लिए, अब p4 विन्यास के लिए, इसी प्रकार से d2 विन्यास के लिए, d3 विन्यास के लिए, ठीक है ना। इन सभी विन्यासों के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, माइक्रो स्टेट निकालनी पड़ेगी। सूक्ष्म व्यवस्थाएं कैसे निकालते हैं पहले उनको देख लेते हैं, और फिर इनके ऊर्जा स्तर, जो ये जितनी भी सूक्ष्म व्यवस्थाएं बनेगी ऊर्जा स्तर को बताती हैं, और कौन सा इसमें अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आगे चले, तो इसके लिए निकालने के लिए इस पर d2 का निकालोगे, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन को भर करके हमें निकालना बड़ा टिपिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए टीडियस हो जाता है और समय ज़्यादा लगता है। इसके लिए निकालने का एक फॉर्मूला हमें बताया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए कि किसी माइक्रो स्टेट के निकालने का फॉर्मूला है, उस चीज़ को अपन लेके चलते हैं। सूक्ष्म अवस्थाएं इजिकल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, ठीक है। n क्या है, तो n इक्वल टू समझने की कोशिश करना, हम निकाल रहे हैं अब p3 के लिए, p3 विन्यास के लिए। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को दोबारा देखिए कि n इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ TW, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों का दुगुना, कक्षकों का दुगुना। दुगुना मतलब जैसे कि P के पास 3 है, P के पास 3 कक्षक होते हैं, 3 कक्षकों क्या कीजिए तो दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 कक्षक, 6 आ जाएगा, दुगुना कर दीजिए 6। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा P के लिए, n इक्वल टू P के लिए कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से R क्या है, R जो यहाँ पे जो R है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं P3 में, पहले P3 में कितने हैं 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स 3 इसमें भरेंगे और फैक्टोरियल इसका करेंगे। देखो कैसे करते हैं फैक्टोरियल, उसको समझ लीजिए एक बार। तो हम इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं और इस फॉर्मूले को हम एक एक करके उदाहरण को लेते हुए चलते हैं। पहला अपन निकाल चुके हैं P2 के लिए, तो P2 के लिए एक बार इसको सॉल्व करके देख ले ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि P2 के लिए आपने 15 निकाले थे वो उस फॉर्मूले में फिट हो रही है या नहीं है। चलो देखें,
तो इस प्रकार से P2 के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। देखिए करके देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से अपन को इसको निकालना है। हाँ, इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। आइए सोल्व करें P2 के लिए। P2 का जो है n इक्वल टू हो जाएगा 6, क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 का ट्वाइस, तो ट्वाइस का 6 आ गया। और 6 का इसको अंदर लिख के दिखाओ क्या मिलेगा। तो इसके बाद n माइनस r इक्वल टू 2 है, n माइनस 2 के लिए 4 आ जाएगा। तो लिखिए फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से माइनस कीजिए, n माइनस r क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या है r इक्वल टू है अपना 2 है, तो वापिस से 2 इंटू 1। तो क्या कट गया अपने पास, 4 से 4 ये कट गया है पूरा का पूरा, 2 से 2 कट गया है, यहाँ से कितना आ गया 2 जा 2 है ना, तो 2 3 जा 6, तो 3 आ गया यहाँ पे, 3 इंटू 5 15। तो 15 माइक्रोस्टेट्स हमने निकाली थी अभी कैलकुलेट, अपने इसको बिल्कुल सोल्व करके देखा था, उसको फिल करके देखा था इसके अंदर कार्बन के अंदर। तो P2 के अंदर 15 निकाली थी, 15 यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम अब लेके चलते हैं किसके लिए, P3 के लिए। P3 में कितनी आ जाएगी देखो, P3 में वापस से वही n इक्वल टू, तो आपका वापस से 6 हो जाएगा, और अब r इक्वल टू हो गया 3, तो वही 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 रह गया, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब n माइनस r 6 मतलब 3 बच गए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और आपका r 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, ओके। और 2 से 2 बार गया, 3 से 2 बार गया, कितना आ गए 5 चौके 20, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, तो 20 माइक्रोस्टेट बनती है P3 के लिए। P3 के लिए कितनी माइक्रोस्टेट बनी, 20 माइक्रोस्टेट P3 के लिए बनती है, और अपन ने 5 10 इंटू 2 20 माइक्रोस्टेट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, और ये माइक्रोस्टेट का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा और निकाल के बताना पड़ेगा कि माइक्रोस्टेट किस प्रकार से अपन को मिलती है। तो अगला एग्जांपल है D2 के लिए। D2 के लिए माइक्रोस्टेट कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, देखो फैक्टोरियल D फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस इंटू फैक्टोरियल ये r, ठीक है। तो यहाँ पे D के लिए n कितना हो जाएगा, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो n क्या है ट्वाइस ऑफ द ऑर्बिटल्स, कक्षकों का दुगना। तो कक्षकों का दुगना के D में 5 है, तो 5 n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10। और यहाँ पे r इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 2 दे रखे हैं, तो 2 भर दीजिए, इसको भर दी जल्दी सी, 10 इंटू आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से आपका n में से 10 में से 2 गए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे सीधा काट सकते हैं अपन, लेकिन सोल्व करके दिखा रहे हैं। और बच गया R2 2 इंटू 1, तो ये 8 से 8 आपका यहाँ से कैंसिल, 2 का यहाँ पे गया कितना बच गया 2 को 5 10 बार कट गया, 2 से 5 बार, तो 5 9 इंटू 5 इंटू 45, तो 45 माइक्रो स्टेट्स डेवलप हो सकती है, यानी 45 तरीके से d ऑर्बिटल के अंदर 5 d ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, dxyz dxz dxyz एंड dz स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 ऑर्बिटल के अंदर D2 विन्यास में 45 तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। इसका मतलब व्यवस्थाएं, इलेक्ट्रॉनों के भरने की व्यवस्थाएं 45 तरीके हो सकती है। उस 45 में कौन सी स्टेबल होगी कौन सी नहीं होगी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें हम क्या देखा हमने कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स सूक्ष्म अवस्थाएं किस प्रकार से निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया है। अब आप सभी अपनी कॉपी के अंदर D3 विन्यास के लिए सभी अपनी कॉपी के अंदर D3 विन्यास के लिए माइक्रोस्टेट निकालेंगे और
यूट्यूब के लास्ट के अंदर हमें वो बताएंगे कि D3 के लिए कितनी माइक्रो स्टेट डेवलप हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक यूट्यूब पर अपना कमेंट डाल करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।